हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सम इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, है ना। तो ये जितने भी हम न्यूमेरिकल्स बताएंगे ये सारे इम्पॉर्टेंट होंगे और इसी से आपका एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम मेनली जो टॉपिक कवर करेंगे वो है आपका करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, ठीक है। तो इस चैप्टर का 3 लेक्चर होगा, है ना, शॉर्ट प्लस लॉन्ग क्वेश्चंस का। तो ये फर्स्ट टॉपिक है एंड फर्स्ट लेक्चर है ना, इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, है ना, करंट है 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, है ना। इलेक्ट्रिक बल्ब के द्वारा करंट जो ड्रॉ किया जाता है कितना, 0.5 एम्पियर फॉर 10 मिनट्स। टाइम दिया हुआ, टाइम 10 मिनट्स। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि आपको निकालना है क्यू। क्यू का यूनिट क्या होता है, कूलम, एसआई यूनिट, ठीक है। दैट फ्लोज थ्रू एनी पॉइंट ऑफ द सर्किट। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वी नो वेरी वेल द फॉर्मूला ऑफ करंट, दैट इज आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, है ना। यहाँ से आपको क्या निकालना है, ये क्यू निकालना है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, आई टी इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। तो आई का वैल्यू यहाँ पे क्या है, आई का वैल्यू है 0.5 एम्पियर, ठीक है। टी का वैल्यू क्या है, 10 मिनट्स, है ना। तो मिनट्स में नहीं रहने देंगे, है ना। हम लोग जैसे कि आप अगर अच्छे से शुरू से नोट्स बनाए होंगे, लेक्चर देखे होंगे, है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि मिनट में डायरेक्ट वैल्यू नहीं यूज करेंगे, सेकेंड्स में इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 10 इंटू 60 करेंगे, है ना। तो 10 इंटू 60 कितना होगा, 600 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 600 सेकेंड इज इक्वल टू क्यू, ओके। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3000 ऐसे कुछ होगा, है ना। तो क्योंकि 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो यहाँ पॉइंट देंगे। अब ये एम्पियर है और ये सेकेंड है, और दोनों जब मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये कूलम बन जाता है, दैट इज़ क्यू। तो क्यू का जो वैल्यू आया आपका 300 कूलम आया, है ना। तो फाइनली आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, फिर से आई जो दिया हुआ आपका 5 एम्पियर है ना। गिवन डाटा को आप लिख लीजिएगा। फ्लोइंग थ्रू अ रेसिस्टेंस ऑफ 15 ओम, आर जो है आपका 15 ओम है, ठीक है। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड ऑफ द रेसिस्टर। तो बाय ओम्स लॉ आपको आप लोगों को पता होना चाहिए कि V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। यहाँ से आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस B, ठीक है। तो V इज इक्वल टू आई आर। आई का वैल्यू जो है 5 एम्पियर है, 5 एम्पियर इंटू आर का वैल्यू 15 ओम है ना। तो ये हो जाएगा आपका 75 वोल्ट। फाइनली ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर एक्सपेरिमेंट टू स्टडी, एक एक्सपेरिमेंट है द डिपेंडेंस ऑफ करंट आई, है ना। किस तरह करंट जो है डिपेंड करता है ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस अ रेसिस्टर। स्टूडेंट ऑब्टेन अ ग्राफ। जैसे कि अलग अलग डाटा दिया हुआ है, ये जो है एक वाई एक्सिस है इधर, है ना। तो इधर करंट का वैल्यू दिया हुआ है और ये एक्स एक्सिस की ओर वोल्ट का वैल्यू दिया हुआ है। तो डिफरेंट वैल्यू लिया गया है और ये देखा गया है कि किस तरह जो है करंट इस पे डिपेंड करता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द ग्राफ डेपिक्ट अबाउट द डिपेंडेंस ऑफ करंट ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस। तो ग्राफ किस तरह डेपिक्ट कर रहा है, करंट यानी कि डिपेंड कर रहा है ऑन पोटेंशियल डिफरेंस। तो इससे साफ पता चल रहा है कि ये जो स्लोप है वो इंक्रीज हो रहा है कॉन्स्टेंटली, है ना। जो ये आर है, ठीक है, रेसिस्टेंस, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है ना कि ये करंट जो है आई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के। अगर I को इंक्रीज करेंगे हम, है ना, जैसे जैसे वैसे वैसे V इंक्रीज होगा। तो फर्स्ट का आंसर ये हो गया। सेकेंड है, फाइंड द करंट दैट फ्लोज थ्रू द रेसिस्टर व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट इज 2.5 वोल्ट। यानी कि करंट निकालना I, है ना। अब करंट निकालने के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए कि V इज इक्वल टू आई आर यूज होगा, है ना। तो इस हिसाब से यहाँ पे तो R वैल्यू दिया हुआ नहीं है, V तो है आपके पास। V का वैल्यू दिया हुआ 2.5 वोल्ट। तो सबसे पहले हम R निकाल लेंगे। तो R कैसे निकलेगा, क्योंकि आप अगर ये जो कांस्टेंट है ये स्लोप, इसमें कहीं भी आपका जो वैल्यू निकलेगा हर जगह सेम निकलेगा क्योंकि कांस्टेंट है ना। तो अगर आप ये 1 वोल्ट लेते हैं और 1 एम्पियर लेते हैं, 0.1 एम्पियर, तो देखिए आपका क्या वैल्यू आता है। तो क्योंकि
बाय ओम्स लॉ फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ से क्या निकालना है, R, तो V अपॉन आई हो जाएगा, ये I डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो V का वैल्यू क्या है, V का वैल्यू है 1 और I का वैल्यू है 0.1 इज इक्वल टू R। ये जब पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10 आएगा, तो R का जो वैल्यू हुआ वो आपका 10 ओम हुआ। इसी तरह आप ये ग्राफ में कहीं भी आप वैल्यू जब चेक करोगे तो आपको हर जगह 10 ओम ही मिलेगा। देखिए 2, अगर आप 2 लेते हैं वोल्ट और 0.2 लेते हैं एम्पियर तो आपका क्या होगा, अगर आप 2 लेते हैं और एम्पियर 0.2 लेते हैं तो ये पॉइंट जब हटेगा तो 20 हो जाएगा, तो 2 10 20, फिर से 10 ओम आ गया, है ना। तो ये क्या बता रहा है कि ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो इससे अब हम लोग को क्या पता चल गया कि R का जो वैल्यू है वो 10 ओम है ना। V का जो वैल्यू दिया हुआ 2.5 वोल्ट दिया हुआ, निकालना क्या है आपको, I निकालना है। तो V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R। अब V का वैल्यू आपके पास क्या है, तो 2.5 वोल्ट है, R का वैल्यू क्या है 10 ओम है ना। तो ये जब कैंसिल होगा, ये तो V अपॉन ओम जो होता है, वोल्ट अपॉन ओम, ये एम्पियर हो जाता है, क्योंकि I का ऐसा यूनिट एम्पियर होता है, ठीक है, जिसको करंट बोलते हैं। तो 2.5 बाई 10 एम्पियर। ये जब पॉइंट हटेगा तो ये 10 नीचे आएगा, तो 25 4 ज़ा 100, तो 1/4 एम्पियर है ना। और अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर आप 1 को 4 से डिवाइड दोगे, इजी वे से बता रहे हैं, तो 0.0 होगा, है ना। फिर 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, फिर 2 0 4 5 ज़ा 20, तो ये आपका 0.25 एम्पियर हो गया ना। तो ये करेक्ट आंसर हो गया।